Hello bachcho, let's read the question. The question says, an unknown compound dissolves in H2SO4 but does not decolorize bromine water and does not react with sodium. Which of the following classes of molecules would behave in this manner? That is alkene, alcohol, phenol और ether. So question में पूछ रहा है कि एक unknown compound है, ठीक है, और वो डिजोल्व हो रहा है H2SO4 में, लेकिन वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर रहा है एंड डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम. तो वो कौन से फॉलोइंग क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल में होगा? सो हियर द की concept is reaction with bromine water and सोडियम. ठीक है, दैट इज अगर हमें ये पता है कि ब्रोमीन वाटर एंड सोडियम के साथ रिएक्शन कैसे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो वी कैन इजिली फाइंड आउट कि वो हमारा अननोन कंपाउंड कौन सा है. ठीक है, तो अब क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं. तो क्वेश्चन में गिवन है कि वो डिसॉल्व हो रहा है H2SO4 में. ठीक है, सो जो कंपाउंड है हमारा वो क्या कर रहा है, वो डिसॉल्व हो रहा है H2SO4 में, does not decolorize ब्रोमीन वाटर. ठीक है, ब्रोमीन वाटर जो हमारा होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है. अब अगर हम ब्रोमीन वाटर को देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर रहा है. ब्रोमीन वाटर क्या होता है, रेड कलर का होता है, तो इसको डीकलराइज नहीं कर रहा है. तो ब्रोमीन वाटर का दो तरह से रिएक्शन होता है, दैट इज एक होता है ऑक्सीडेशन एंड एक होता है ब्रोमिनेशन. ठीक है, ब्रोमीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है. ऑक्सीडेशन होता है या ब्रोमिनेशन होता है ब्रोमीन वाटर के साथ, तो हमेशा क्या होता है कि डीकलराइजेशन होता है. ठीक है, तो डीकलराइजेशन जो है, ठीक है, डीकलराइजेशन हैपेंस whenever whether ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस और ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस. तो जब भी जो ऑक्सीडेशन कराएगा, ठीक है, तो भी डीकलराइजेशन होगा एंड ब्रोमिनेशन होगा तो भी डीकलराइजेशन होगा. ब्रोमिनेशन कब होता है कि जब कभी कोई हमारे पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर कोई रिंग बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, फेनाइल रिंग प्रेजेंट है. ठीक है, तो बेंजीन रिंग अगर है तो वहां पर क्या होता है कि ब्रोमिनेशन होता है एंड फिर डीकलराइजेशन हो जाता है. बट क्वेश्चन में तो बोल रहा है इट डज नॉट. ठीक है, ये डीकलराइज नहीं कर रहा है. तो इट मीन्स कि अगर ये डीकलराइज नहीं कर रहा है तो वहां पर जो हमारे पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो नहीं है, मीन्स कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है एंड वहां कोई बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट नहीं है. ऑक्सीडेशन जब होता है तो ये क्या होता है कि OH या कुछ CHO ग्रुप, ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ जो होते हैं हमारे OH या CHO ग्रुप जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं. लेकिन तब क्या होता है कि डीकलराइजेशन होता है. क्वेश्चन में बोल रहा है कि डीकलराइजेशन नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स ना तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही ब्रोमिनेशन हो रहा है. नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन में कि डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम. तो ये सोडियम के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, ना सोडियम हमारा क्या है, एक बहुत ही एक्टिव मेटल है एंड जब भी जो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है एंड सोडियम सॉल्ट बनता है. सो क्या होता है ये रिएक्शन, ये हो जाता है हमारा, कोई सपोज एसिडिक हाइड्रोजन है एंड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके ये हमारी H2 गैस इवॉल्व होती है एंड सोडियम सॉल्ट बनता है. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये तो रिएक्ट नहीं कर रहा. ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड है डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम, डज नॉट रिएक्ट
विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स कि हमारा वो क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है. इट मीन्स नो एसिडिक हाइड्रो, यानी कि हम क्या करते हैं कि हमारा जो OH टाइप का जो लिंकेज होता है वो क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है. तो ये OH लिंकेज नहीं है, नॉट प्रेजेंट. ठीक है, ऐसा कोई भी लिंकेज नहीं है, ऐसी कोई भी ग्रुप नहीं है, OH ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा. और अगर ये होता तो सोडियम मेटल के साथ एसिडिक हाइड्रोजन तुरंत रिएक्ट कर लेता है. ठीक है, तो अब अगर हम अपने ऑप्शंस में आए तो पहला हमारा क्या बोल रहा है, एल्कीन. ठीक है, तो एल्कीन तो नहीं है, क्योंकि एल्कीन में क्या है, डबल बॉन्ड है. ठीक है, और अभी हमने देखा कि यहाँ डबल बॉन्ड है मतलब पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पाई बॉन्ड तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये होता तो ब्रोमिनेशन इजिली हो जाता एंड डीकलराइजेशन हो जाता, लेकिन यहाँ डीकलराइजेशन नहीं हो रहा है. इट मीन्स कि यहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. सो ये इनकरेक्ट है, एल्कीन नहीं है. नेक्स्ट आते हैं हम एल्कोहल पे. एल्कोहल में क्या है, OH ग्रुप आएगा. अभी हमने देखा कि जो OH ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन ग्रुप है, जो कि इजिली सोडियम मेटल के साथ ये रिएक्ट कर लेता है, तो ये भी अल्कोहल भी हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट आता है फिनॉल. सो फिनॉल भी क्या है, बेंजीन रिंग, इट मीन्स की प्रेजेंट है. तो अभी हमने देखा कि अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती, ठीक है, तो अब तो ब्रोमिनेशन हो जाता, और ब्रोमिनेशन हो जाता तो डीकलराइजेशन हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि डीकलराइजेशन नहीं हो रहा है. तो अगर नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कि बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया. नाउ लास्ट बचा ईथर. ईथर का हमारा हो गया ROR. ठीक है, अब यहाँ देखें ना, तो यहाँ कोई पाई बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड भी नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन भी नहीं है. ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन भी नहीं है, कोई बेंजीन रिंग भी नहीं है यहाँ पे. ठीक है, बेंजीन रिंग भी नहीं है, और मतलब कोई अनसैचुरेटेड भी नहीं है बॉन्ड, तो इट मीन्स कि हमारा ईथर हो सकता है. तो ईथर जो है वो डीकलराइज कर सकता है ब्रोमीन वाटर को, एंड ये सोडियम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है. तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ईथर. क्यों, क्योंकि यहाँ ना तो कोई बेंजीन रिंग का सिस्टम है, ना तो कोई पाई बॉन्ड है, ना तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है. So the final answer is D, that is ether. Hope you understand it well. Best of luck.